गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस द विजन। पिछली कक्षा में हमने आपको जीपी के कुछ फॉर्मूलाज को बताए थे और उसको डेरिवाइड भी किए थे। उसी पर आज जो है हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि आपको व्यापक पद निकालने के लिए ar⁻n-1 है ना, tn बराबर, और जीपी में n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम यह बताए थे आपको कि Sn बराबर a × r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। इसका यूज करेंगे। इसका यूज तब करेंगे जब सारा अनुपात का मान 1 से बड़ा होगा, और a × 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r का यूज तब करेंगे जब r का मान 1 से छोटा होगा। यहाँ पर r जो है वह आपका क्या है? r आपका सर्वानुपात है, a आपका प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, ठीक है, और s जो हो गया वह कुल पदों का योग है। यानी कि इसकी सहायता से आप जीपी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में जो है, चूंकि वह वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाया था, उसमें हम आपको प्रूफ किए थे कि Sn बराबर a × r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1, यानी कि हम इसके जीपी के व्यापक पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला को दिखाए थे। ठीक ना, तो हम इस पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आगे जो है चैप्टर को बढ़ाया जाएगा बारी बारी से। ठीक है, तो बोर्ड पे एक हमने क्वेश्चन लिखा है कि निम्न अनुक्रम का मान निकाले। निम्न अनुक्रम का मान निकाले। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक अनुक्रम दिया हुआ है 1 + 2 + 4 + 8 + 12 पदों तक योग निकालना है, उसका योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो फॉर्म्स है वह जीपी में है। जीपी में इसलिए है क्योंकि इसका प्रत्येक पदों का जो सार अनुपात होता है वह बराबर होता है। आप इसको करके देख भी सकते हैं, जैसे 2 और 1 का अनुपात, या इसका प्रथम पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यानी कि हम योगफल को प्लस के रूप में भी दिखा सकते हैं, या जनरली 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन उसके रूप में भी दिखा सकते हैं। लेकिन यह योगफल के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है आप लिख दीजिए। आपका प्रथम पद दिया हुआ है 1, है ना, r दिया हुआ है कितना 2, n दिया है, क्योंकि n का मान 12 पदों तक हमको निकालना है, तो n हो गया 12। योगफल निकालना है तो Sn बराबर क्या है, यानी n का मान कितना 12, यानी S12 पदों का योगफल निकालना। हम जानते हैं Sn के सूत्र से, Sn बराबर जीपी में, है ना, Sn बराबर, चूंकि r का मान 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो Sn बराबर a × r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो जो डाटा दिया हुआ है उसको बैठा दीजिए। a का मान कितना 1, है ना, r का मान 2, n का मान 12, 2 की पावर 12 - 1। यहाँ पे -1 नहीं लिखना, यहाँ पे, है ना, देख लीजिए फॉर्मूला के अनुसार, डिवाइड बाय r-1, 2 - 1। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, 1 × 2 के पावर, है ना, ये आपका 12 ही हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 1। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 × 2 के पावर 12 - 1, है ना, डिवाइड बाय 1 बराबर 1 से भाग दे दीजिए, वही रह जाएगा, 1 से गुणा कीजिए वही रह जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से 2 की पावर 12 का मान आप निकालिए। तो 2 की पावर 12, आप इसको क्या करना होगा, 2 की पावर 12 है ना, तो 12 को 2 को 12 बार गुना करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जो भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए आइए, तो 2 1 2 4 6 8 8 4 12, तो 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64, है ना, 128 256 512 1024 1024, और 1024 गुना 4 कर दो सीधा, 1024 गुना 4 कितना हो जाएगा, शायद 40 96, है ना। तो 40 96 -1,
ठीक है। और डिवाइड बाय 1 का मतलब 1 ले लो यहीं पे, तो 40 96 में से इतना गया कितना 1 गया तो 40 95, यानी इसका आंसर कितना आएगा 40 95। तो आप इस तरह से देखें कि आपको एक अनुक्रम दिया हुआ है ना जीपी में, उसका हमको 12 पदों तक का योगफल निकालना था। तो क्या किए, प्रथम पद ए का मान 1, आर का मान 2, चूंकि सारानुपात है ना, सारानुपात बराबर होनी चाहिए, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2। कैसे, तो दूसरा पद बटे पहला पद बराबर 2 है ना। एन का मान दिया हुआ है 12, एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। यहाँ पे आपने क्या किया, इस फार्मूला को इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ आर का मान 2 है, और इसको यूज करने का मतलब हुआ कि आर ग्रेटर देन 1, यानी आर का मान 1 से जब बड़ा होगा, यानी सारानुपात जब 1 से बड़ा होगा, तो हम एसएन बराबर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 का यूज करेंगे। ठीक है, और जो डाटा दिया हुआ है सिर्फ बैठा दिए, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन आया 40 95। ओके, उतारिए। इसी में आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है जीपी 1 + 2/3 + 4/9 प्लस डॉट डॉट के 5वें पदों तक, इसमें कहता है 5वें पदों तक योगफल निकाले। तो बस वही करना है, आपके पास लिख दीजिए, डाटा दिया हुआ है ए बराबर 1 प्रथम पद, आर का मान दूसरा पद बटे पहला पद, यानी कि 2/3 डिवाइड बाय 1 है ना, 2/3 डिवाइड बाय 1, तो सीधा 2/3 ही हो जाएगा। आर का मान 2/3 है ना, एन का मान कितना 5, देख लीजिए चेक कर लेते हैं, 2/3 4/9 डिवाइड बाय 2/3 है ना, ये 3 ये कट गया 3 दिया 9, ये 2 ऊपर से है ना, तो 2/3, आर का मान 2/3, यहाँ से ए का मान 1, आर का मान 2/3, एन का मान 5 निकालना है, 5वें पदों का योगफल। इसीलिए एस एन बराबर, आप ध्यान दीजिए, आर का मान 2/3 है, 2/3 का मतलब 0 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो हम इसका यूज करेंगे। एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर है ना। किसका यूज करेंगे, नीचे वाला का, क्यों, क्योंकि सारानुपात 1 से छोटा है। सारानुपात कितना से छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। चलिए a का मान 1 गुना 1 माइनस आर का मान 2/3 है ना, और टू द पावर n का मान बड़ी ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पे, n का मान हो गया आपका 5 है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3। आप इसको सरल करते हैं, आप इसको सरल करते हैं 1 से समथिंग गुना कीजिएगा, वही हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस 2/3 डिवाइड बाय पावर 5 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका कितना 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 5 का मतलब हो गया आपका 32, और 3 के पावर 27 का मतलब हो गया 230, सॉरी 3 के पावर 5 का मतलब हो गया 243 है ना, डिवाइड बाय 1/3। आप इसको सरल करते हैं तो 243 माइनस 32 डिवाइड बाय 243 डिवाइड बाय 1/3, यही चीज आपका क्या होगा कि 3 ऊपर चला जाएगा, पहले इसको घटा दीजिए 1 है ना, 4 में से 3 गया 1, 211 शायद, ठीक है हाँ 211 गुना ये 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय कितना 243 मल्टीप्लाई 1, 81 बार में 1 कट जाएगा, 211 डिवाइड बाय 81, यही आपका सॉल्यूशन। को देखकर क्या किए एक बार फिर से देख लीजिए, आपका ए प्रथम पद दिया हुआ है 1, आर निकाल लिए, आर का मान 2/3 है ना, एन का मान 5 क्योंकि 5वें पदों तक का योग कह रहा है, तो एन का मान हो गया 5, इसलिए योगफल पूछ रहा है। एसएन के सूत्र से एसएन बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर।
अब आप सारा डाटा बैठा दीजिए और इस तरह से इसको सरल कर लीजिए। सॉल्यूशन क्लियर, लिखिए। चलिए, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। कहता है जीपी 3/2 3/4 डॉट डॉट के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 30/69/512 हो जाए। उनका योगफल 30/69/512 हो जाए। यानी कि आपको यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है जीपी का, है ना, और उसमें उसके कुछ पद दिए हुए हैं, और लेकिन कितने पद हैं यह नहीं कह रहा है, लेकिन जितने भी पद हैं उनका कुल योगफल 30/69/512 है। उनका कुल योगफल कितना दिया है? 30/69/512 है। इसका मतलब हमसे ये पूछता क्या है? हमसे ये पूछता है कि इस जीपी में पदों की संख्या कितनी है। इस जीपी में पदों की संख्या कितनी है? सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, सिर्फ आपको फार्मूला को अप्लाई करना है और उसका मान निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, चूंकि जीपी दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्लियर जीपी लिखना है, आप स्पष्ट जो जो दिया है उसको लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके, चलिए प्रथम पद ए का मान 3 है ना। आर निकालने के लिए आपको बताए हैं क्या? सिंपल, 3 दूसरे में से पहले को क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। दूसरे में से पहले को भाग दीजिए, यानी 3/2 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? ये सीधा 1/1 नीचे तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो सीधा इसका मान कितना हो जाएगा? 3 कट गया ये, है ना, तो 1 ऊपर चला गया तो 1/2। इसका कितना आएगा? 1/2। आर का मान कितना? 1/2। आर का मान कितना आएगा? 1/2। आर का मान 1/2 है ना। एस एन टोटल योगफल दिया है 3069 डिवाइड बाय 512। 3069 डिवाइड बाय 512। एन का मान निकालना है, एन बराबर वाट, इसीलिए एस एन बराबर आप लिख सकते हैं योगफल के सूत्र से डायरेक्ट एस एन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। क्यों? आर का मान 1 से छोटा है, इसलिए a × 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 - r का यूज करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देख लीजिए वहां से a × 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 - r, है ना। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो चूंकि एस एन का मान टोटल दिया हुआ है 3069, तो आप 3069 लिख सकते हैं यहाँ पर। 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर ए का मान आपका हो गया 3 × 1 - r का मान हो गया, आप यहाँ बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, हाफ के पावर n का मान n निकालना ही है, इसको इस तरह रहने दीजिए, है ना, 1 - हाफ। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, या 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 × 1 - हाफ टू द पावर n बड़ी ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2 - 1 डिवाइड बाय 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2 - 1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे क्या लिख सकते हैं? अब आगे जो है 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 - है ना 1, इसको हम तोड़ते हैं, 1 के पावर n का मान तो n ही रह जाएगा, उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं छोड़ दो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, डिवाइड बाय हाफ। कोई दिक्कत नहीं? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, या 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर, ठीक है, 3 × 1 - एक काम करते हैं, ये दो है ना, 3 × 1 - या इसको सॉल्यूशन कर लो 2 द पावर n - 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 द पावर n, है ना, डिवाइड बाय 1/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर, अब देखो ध्यान से,
ये आपका हो गया, ये 2 आपका सीधे ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी 3 गुना 2 गुना टू दी पावर n, है ना, टू दी पावर n -1 यहाँ पे है, टू दी पावर n -1 डिवाइड बाय टू दी पावर n, है ना। 3, ये तो 3 इसका है, ये 2 ऊपर चला गया, 3 के साथ गुना हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट वाला यहाँ पे चला आया, सिर्फ ये बचा 2 पे पावर n इंटू 1 गुना 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर, ये 6 हो गया ना, तो एक काम करते हैं, 6 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो टू दी पावर यहाँ पे आएगा ये, तो n-1, अच्छा हाँ। अब ध्यान से देखो, ये 6 हो गया, एक काम करते हैं, ये तो कटेगा नहीं, एक काम करते हैं, इस 6 को जो है आप यहाँ लेते आइए, ठीक है, या इसको 6 इंटू टू दी पावर n-1 ही रहने दीजिए, और डिवाइड बाय टू दी पावर n, है ना, कोई दिक्कत। आप पहले इसको यहाँ पे इसको मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है, थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है, वजह लॉकडाउन। अब आइए, ये 6 जो है आपका कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, है ना। चलिए इस 6 को आप यहाँ लाइए, यानी 3069 डिवाइड बाय 512 गुना 6, इधर क्या बच गया आपका, टू दी पावर n-1 डिवाइड बाय टू दी पावर n, ये बच गया। चलिए अब टू दी पावर n, है ना, अब माइनस इतना ना, एक काम करते हैं, आप इसको जो है पहले गुना कर दो, 3069 डिवाइड बाय 6 9 12 6 5 6 1 7, ठीक, 5 6 30, 30 72 बराबर, एक काम करो, इसको बारी बारी से भाग दे दो, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1 डिवाइड बाय टू दी पावर n, है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा टू दी पावर n, 1 बटा टू दी पावर n, है ना। अब एक काम करो, 1 बटा टू दी पावर n को इधर ले आओ और इस पूरे को उधर ले जाओ, तो 1 बटे टू दी पावर n बराबर ये होगा, हो जाएगा 1 - 30 69 डिवाइड बाय 30 72, है ना, या 1 और टू दी पावर ट्वाइस n बराबर 30 72 माइनस 30 69 डिवाइड बाय 30 72, ओके, ये हो गया आपका कितना, 1 टू दी पावर ट्वाइस n बराबर 30 72 में से 30 69 गया तो 3, और ये हो गया 30 72। एक काम करते, 3 का 3 10 24 बार में शायद कट जाएगा, कट गया। अब 1 टू दी पावर n बराबर, है ना, 1 बटा 1024, 1024 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टू दी पावर n बराबर 1024 को हम लिख सकते हैं 1 2 पे पावर, है ना, 1024 है ना, 512 है तो 256, 1024 को शायद हम 10 लिख सकते हैं, है ना, 10 ही लिखा होगा, 1024 को हम लिख सकते हैं 10, है ना, ठीक, 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 10। अब चूंकि इसको इधर 10 से गुना कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं सीधा 2n बराबर 2 पे पावर 10, इसलिए n बराबर कितना 10, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 10, यानी इस जीपी में पदों की संख्या कितना है 10 है, इस जीपी में पदों की संख्या 10 है, ठीक है, इसको उतारिए। एक बार फिर से समझा देते हैं, a का मान 3 दिया हुआ है, r का मान हाफ, है ना, SN 3069 डिवाइड बाय 512 दिया गया है, n का मान निकालना है, इसलिए SN बराबर a इंटू 1 माइनस r होल टू दी पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, है ना, 3069 डिवाइड बाय 512 SN का मान, SN ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि r का मान 1 से छोटा है। अब 3 इंटू 1 माइनस
हाफ टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ, है ना। 3069 डिवाइड बाय 512 बराबर 3, ए का मान 3, 1 माइनस 1 पे पावर n, है ना, हाफ पे पावर n डिवाइड बाय 2 माइनस 1 बटा हाफ, ये दोनों का एलसीएम ले लिए यहाँ पर। तो अब इससे क्या हुआ कि 3 इंटू 1 माइनस इस हाफ को लिख सकते हैं कि 1 बाय होल टू 1 डिवाइड बाय टू द पावर n। तो 1 बाय 1 डिवाइड बाय टू द पावर n, क्योंकि 1 पे पावर n का मान 1 ही, तो 1 और 2 पे पावर n का मान 2n, तो 2 पे पावर 2n डिवाइड बाय हाफ। अब यहाँ पे क्या किए कि इसको सरल किए, इस दोनों में से 1 और 2n का एलसीएम के 2n, तो टू द पावर n माइनस 1, है ना, डिवाइड बाय हाफ। यहाँ पे 3069 डिवाइड बाय 512, ये 2 ऊपर चला गया तो 3 गुना 2 इंटू टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय टू दी पावर n इंटू 1, है ना। अब क्या कि इस 6 को यहाँ पे लाएंगे गुना करके, देखिए लाए ऊपर में 3072 3069 बटे 512 गुना 6, इधर इस 6 को यहाँ पे लाए तो इधर बचा क्या टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2n, बच गया 3069 बटे, इसको गुना किए तो 3072 बराबर। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दिए, टू दी पावर n डिवाइड बाय टू दी पावर n का मान 1 और माइनस 1 पे 1 बटा टू दी पावर n, है ना। अब इस 3069 को क्या क्यों इधर ले गए और इस हाफ 1 बाय टू दी पावर n को इधर ले आए, 1 माइनस 3069 बटा 3072, 1 बटा टू दी पावर n बराबर कितना 3072 माइनस 3069 बटा 3072। अब इसको सरल करके इतना, कोई दिक्कत? चलिए